कहीं ये मेरी पूरी पोल ना खोल दे। काव्या डार्लिंग, ये कौन है? बेबी, ये मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। जब मैं इस शहर में नई नई जॉब ढूंढने आई थी तब मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। उस मुश्किल टाइम में आलिया ने मेरी हेल्प की थी। डार्लिंग के बुरे टाइम में साथ देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी डार्लिंग ने लाइफ में इतनी स्ट्रगल की है। बॉस मिस्टर रवि के साथ आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर ये डील फाइनल नहीं हुई तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। डार्लिंग, ठेकेदार मुझे बचा हुआ काम कंप्लीट करवाने के लिए बुला रहा है। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। बेबी, तुम मुझे खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हो और खुद अभी तक ये छोटा सा कीपैड मोबाइल चला रहे हो। अब इसे कैसे बताऊं कि ये कोई मामूली फोन नहीं, लिमिटेड एडिशन गोल्ड मोबाइल है। एक काम करती हूँ, मैनेजर से बोलकर ये पूरी बिल्डिंग ही अयान के नाम करवा देती हूँ। मैम, एक बैड न्यूज है। कैसी बैड न्यूज? मैम, आर के ग्रुप भी उस मीटिंग में आने वाला है। मेरे पास एक आइडिया है, हम उनसे पहले पहुंचकर डील फाइनल कर लेते हैं। सर, ये रही हमारे प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स। उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आएगा। पसंद तो बहुत है। अगर आप ये डील फाइनल कर दें तो हम दोनों कंपनियों को काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। डील तो मैं फाइनल कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरा बनना पड़ेगा। छोड़ो मुझे। मिस्टर रवि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डार्लिंग के साथ बदतमीजी करने की? सॉरी मिस्टर अय्यान, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जेल की हवा खिलवाऊंगा। डार्लिंग तो तुम एस के ग्रुप की बॉस हो, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। और तुमने भी तो नहीं बताया कि तुम आर के ग्रुप के बॉस हो। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरी फ्यूचर लाइफ पार्टनर गरीबी में भी मेरा साथ देती है या नहीं। और डार्लिंग, तुम इस टेस्ट में पूरे 100 मार्क्स से पास हो। अयान, सच बताऊं तो मैं भी यही देखना चाहती थी। दोस्तों, जब मैं रोड पर खड़ी होती हूँ तभी साले कुत्ते ठीक से चलाने नहीं आता क्या? चुड़ैल चलना आता भी है? ओए कुत्ते, रुक, इसकी गाड़ी का नंबर ले लेती हूँ। जी सर, अभी आ रही हूँ। प्रिया, ये क्या हाल बना रखा है? सर, नीचे एक बदतमीज लड़के ने मेरे ऊपर पानी उड़ा दिया। पापा, मैं आ गया। अरे तुम? पापा, यही मुझे गाइड करेगी क्या? हाँ बेटा। प्रिया सुनो, मेरे बेटे को आज पूरे दिन तुम ही गाइड करोगी। अरे अरे, तुम इतना फास्ट क्यों चल रही हो? आज जो हुआ उसके लिए सॉरी। अरे यार, इसने तो मुझे गीला कर दिया। अब कैसा लगा? सुनो, अरे अब कहाँ जा रही हो? हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल में पैसे डबल हो जाएंगे। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि पैसे डबल हो जाएंगे? चुपचाप उसके पैसे वापस कर रहे हो या पुलिस को तुम्हारा वीडियो दिखाऊं? अरे नहीं, आज तो मैं लेट हो गई। ये चुड़ैल आज मुझे छोड़ेगी नहीं। काव्या, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? इतना लेट कैसे हुआ? मैम, सिर्फ 1 मिनट ही तो लेट हूँ। अब ये तुम डिसाइड करोगी कि कितना लेट हुआ है। दोस्तों, आज की मीटिंग कैंसिल, मुझे एक अर्जेंट काम है। बेबी, तुम कहाँ जा रहे हो? डार्लिंग, एक वीआईपी क्लाइंट से मीटिंग करने जा रहा हूँ। काव्या, तुम कितनी लालची लड़की हो। बॉस के पैसों पर ऐश करने के लिए उन्हें ही पटा लिया। जैसे आप तो दूध की धुली हैं। काव्या, गवार, ये क्या किया? तुझे दिखता नहीं है क्या? सॉरी मैम, गलती हो गई। सिर्फ सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा क्या? मैम, इतनी छोटी सी तो बात है। काव्या, अगर तुम्हें इससे इतना ही लगाव है तो जाओ इसके साथ टॉयलेट साफ करो। हाँ, कर लूंगी। मैम, एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर? काव्या ने इस बार बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। लगता है बॉस उन्हें प्रमोशन दे देंगे। प्रमोशन? वो भी मेरे होते हुए? इस जन्म में तो नहीं हो सकता। अनिका, हमारा प्रोजेक्ट लीक कैसे हुआ? बॉस, मुझे नहीं पता। ये प्रोजेक्ट तो काव्या हैंडल कर रही थी। मैम, आप ये क्या बकवास कर रही हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? मुझे पता है प्रोजेक्ट किसने लीक किया। गवार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इतने अच्छे कपड़ों में। मैंने तुम्हें टॉयलेट साफ करने को कहा था ना। अनिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी से टॉयलेट साफ कराने की? क्या दीदी? मैं देखना चाहती थी कि हमारी कंपनी में कैसे लोग काम करते हैं। तुम जैसे लोगों के लिए हमारी कंपनी में कोई जगह नहीं है। कंपनी की मैनेजर और अय्यान की वाइफ सिर्फ काव्या बनेगी। अनाया, वहाँ से हट जाओ वरना हेडशॉट लगेगा। अरे मम्मी! चुड़ैल, बकवास बंद कर और साइड हट। यार, ये लड़का कितना हैंडसम है। अगर दिखाई नहीं देता तो चश्मा लगाकर चला करो। काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता, लेकिन तभी मैंने उसे एक लड़की के पास जाते देखा। दीदी, वो लड़की कितनी क्यूट है ना? लेकिन भाई, क्या तुझ जैसे लंगूर से पटेगी? शायद उसकी गर्लफ्रेंड होगी। और जब अगले दिन मैं ऑफिस जाती हूँ तो पता चलता है कि वो हैंडसम भी हमारे ही ऑफिस में काम करता है। अरे मम्मी, जैसे ही मैं उस लड़के पर गिरती तो उस लड़की को बुरा लगता, जिसे देखकर मुझे यकीन हो जाता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। सॉरी सर, माफ करना। भाई, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है ना? हाँ, कुछ वैसा ही लग रहा है। अरे, आज ऑफिस को डेकोरेट क्यों किया जा रहा है? आज रुद्र सर किसी को प्रपोज करने वाले हैं। अनाया, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, इससे अच्छा घर चले जाना चाहिए। अरे आज ये इतनी जल्दी कैसे आ गई? सर, वो मुझे। चलो, अब आ ही गई है तो। अनाया डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लेकिन तुम तो प्रिया से प्यार करते हो ना? वो तो मेरी बहन है। तो फिर बुद्धू रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाना। ये पकोड़े किसने मंगाए हैं? अपने पकोड़े ले जाओ। अरे, ये बेवकूफ एक फोन नहीं कर सकता था। अब पकोड़ा कैसे लूं? भैया, ये पकोड़ा मेरा है, ये लीजिए आपके पकोड़े। आपके रिएक्शन से ही पता चल गया था। वैसे तुम कौन हो? पहले तो आज मेरा कॉलेज में पहला दिन है और मैं सबसे लेट आई हूँ। पक्का किसी चोटकाइल ने मेरा बेड ले लिया होगा और जैसे ही मैं दरवाजा खोलती हूँ मेरी तो फट के हाथ में आ जाती है। हेलो, हाय। अरे, तुम लोगों ने अपनी मर्जी से बेड नहीं चुने। कॉलेज ने पहले से ही नाम के हिसाब से सबकी जगह तय की है। तुम्हारा बेड नीचे वाला है, खिड़की के पास। हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चलो पिज्जा खा के आते हैं। यार, मेरी मम्मी तो मुझे पैसे ही नहीं देती। मैं 10 रुपए से ज्यादा नहीं कर पाऊंगी।
अरे कोई बात नहीं मेरी प्यारी गुड़िया। अरे तुम अभी अपना सामान ही सेट कर रही हो। कोई बात नहीं, आज बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आए हैं इसलिए भीड़ ज्यादा है। ठीक है, मैं पिज्जा का बिल ग्रुप में भेज देती हूँ। अरे सच में लगता है पूरे कॉलेज में मैं ही सबसे लेट आई हूँ। जिनी तुम नहीं आई हो तो मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर देती हूँ। ठीक है। अरे सुनो, मुझे एक डिस्काउंट कूपन मिल गया। अच्छा तो ये माजरा है, जो पहले ऑर्डर करता है उसे डिस्काउंट मिलता है। अरे यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं पहले वॉशरूम होकर आती हूँ। और जब मैं वॉशरूम जाती हूँ ये लोग वीडियो पॉज कर देते हैं ताकि सब साथ में देखें। अरे सब मेरा इंतजार कर रहे हो। कितना मजेदार माहौल है, इसे कौन ही मिस करना चाहेगा। अरे जिनी संभल कर, कहीं टकरा मत जाना। तुम आराम से जाओ, हम है ना। थैंक्स दोस्तों, पीछे वाले कैफे में कॉफी मिल रही है, वहाँ तो कूपन चल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इन लोगों के साथ रहना कितना अच्छा लग रहा है, किसी में भी जरा सी भी अकड़ या एटीट्यूड नहीं है। लेकिन मेरा महीने का कॉम्प्रोमाइज थोड़ा कम है। कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें एक जुगाड़ सिखाती हूँ। तुम इस कॉफी वाले झोले को शूज रखने वाला कैबिन बना सकती हो। जो मेकअप वाला पाउच यूज नहीं कर रहे हो उसे सामान रखने के लिए यूज कर लो, बढ़िया ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। मेकअप रखने वाला पुराना बैग ही काफी है और वही छोटा कूड़ादान भी बन जाएगा। वैसे भी ज्यादा कचरा नहीं निकलता। तुम लोग इंसान हो या फिर एलियन? तुम लोगों के दिमाग में ऐसे खुराफाती आइडिया आते कहाँ से है? और हाँ, आसपास की सभी दुकानों की मेंबरशिप बनवा लो। शैम्पू, कंडीशनर, हैंड वॉश, बर्तन धोने का लिक्विड, मच्छर भगाने वाला लिक्विड, बाल्टी, स्टोरेज बास्केट, ये सब मेंबरशिप डे पर फ्री या बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। अरे इसने क्या भेजा है? जिनी तुम्हारे हॉस्टल में सबके साथ कैसी बन रही है? हमारी तो अभी से लड़ाई होने वाली है, लेकिन हमारे रूम में माहौल बड़ा मजेदार है। अरे लो तुम लोग भी चखो। वाह, बहुत टेस्टी है यार। और जब मेरे फीते खुल जाते हैं तो ये लोग भी साथ में ही रुक जाते हैं। चलो अब बस में बैठते हैं। हाय रे जिंदगी, कितना थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और जब मैं आराम कर रही होती हूँ ये लोग इतनी शांति से अपना काम करते हैं कि बिल्ली को भी भनक ना लगे। किसने कहा कि रूममेट्स अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? दोस्तों अगर अपनी बेस्टी से सच्चा प्यार करते हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी बेस्टी का नाम जरूर मेंशन करना। बाय बाय। अरे यार ये मोटी भैंस कब से परेशान करके रखी है। ओए कालिया, क्या हुआ? फिर से खाना मंगवाना है? नहीं, मैंने तय किया है कि कल ग्रेजुएशन की फोटो के बाद मैं उसे प्रपोज करूंगा। क्या प्रपोज? तेरी भैंस की आंख, मेरा सबसे अच्छा दोस्त अब किसी और लड़की को अपना बनाने जा रहा है, लेकिन कभी वही मेरा सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था। लो तुम्हारी पसंद की सब्जी बनवाई है और ये लो तुम्हारी पसंदीदा लॉलीपॉप। वाह कालिया, तुम्हें तो सब पता है मेरे बारे में। उसे मेरी हर पसंद नापसंद याद रहती थी। वाह, पांचों को आउट कर दिया। अगर मैं तुम्हारे लिए डैमेज ना लेता तो तुम कब का हार चुकी होती। वो हमेशा मेरे साथ हंसता खेलता और हर पल साथ निभाता था। याद है तुमने कहा था अगर ग्रेजुएशन के बाद भी हम दोनों सिंगल रहे तो हम दोनों शादी कर लेंगे। अगर तुम्हें कोई और नहीं पसंद आई तो हम दोनों ही शादी कर लेंगे। ओए कलिया, तुम दोनों को रिलेशनशिप में आए कितने महीने हुए? बस कुछ ही महीने हुआ है। आओ तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। पता नहीं क्यों अब लगता है कि शायद हम सिर्फ दोस्त बनने के लिए नहीं बने थे। लो गरम गरम पी लो। थैंक यू। जब मैं इन दिनों को साथ में देखती हूँ तो मेरा खून ही खौल जाता है। अरे जीनी, तुम यहाँ? सोचा कहीं मेरी जूनियर को परेशान तो नहीं कर रहे। ये तुमने बनाया? हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इसकी बातों में मत आना, इसमें बहुत कमियां हैं। इसको रात में कुत्तों के साथ चलने की आदत है। लेकिन एक बात है, ये मेरी हर पसंद याद रखता है। रोज मेरे लिए सीट भी बचा कर रखता है, तभी तो तुम्हें इतना प्यार मिलता है। अच्छा मैं चलती हूँ। सच कहूँ तो वो बहुत अच्छा इंसान है, मुझसे भी बेहतर। अरे सिया रुको। जिनी, अभी मैंने जो कहा उसके लिए माफी चाहती हूँ। भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे। तुम उसे पसंद करती हो है ना? मुझे पहले से पता था। वो इतना अच्छा है कि उसे कौन पसंद नहीं करेगा। उसका हमेशा ख्याल रखना और कल ग्रेजुएशन की फोटो में जरूर आना। तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। बस एक आखिरी बार उसे देख लूं, उसके बाद शायद हम सिर्फ क्लासमेट रह जाएंगे। अरे ये इधर क्यों आ रहा है? अरे क्या कर रहे हो? वो तो उधर है। नहीं, मैं उसे नहीं तुम्हें ढूंढ रहा था। प्लान काम कर गया, अब जाओ मस्त एंजॉय करो। लेकिन तुम्हें पूरा यकीन है कि वो मुझे पसंद करता है? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ किसी से सच्चा प्यार होने का एहसास कैसा होता है। सच तो ये है वो लड़की सिर्फ मेरी मदद करने के लिए एक्टिंग कर रही थी। सुनो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अरे जिनी हाँ कर दे, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको भी लॉलीपॉप खाना पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव लॉलीपॉप स्पैम कर दो। रिया मैंने टोकन ले लिया। अरे यार हमारे आगे तो 30 लोग हैं, यहाँ खड़े खड़े तो पोटी निकल जाएगी। ये बहुत फेमस कैफे है, 4 घंटे लग जाएंगे। चलो तब तक कहीं और घूम लेते हैं। नहीं, मेरे पास एक जुगाड़ है। एक्सक्यूज मी दीदी, हमें थोड़ी देर में ट्रेन पकड़नी है। अगर आप लोग खाना खाकर निकल जाएं, तो क्या हम आपकी जगह बैठ सकते हैं? बस वेटर से कह दीजिए कि हम आपके साथ हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है, बाहर इतने लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, इतनी दूर से आए हैं, शायद दोबारा आने का मौका भी ना मिले। आपका बिल हम पे कर देते हैं, आप बस हमें अपनी जगह दे दीजिए। ठीक है। ओ वेटर, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे जाने के बाद इन्हें बैठा देना। मुझे तो पूरे समय यही लग रहा था कि हम बाहर लाइन में खड़े लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन देखो ना, काम तो हो गया, वरना घंटों इंतजार करना पड़ता। अगर मैं बाहर लाइन में होती और कोई ऐसे अंदर चला जाता तो मैं उसकी